आंसर हर एक जानता है। कौन था लास्ट तसार? तसार निकोलस टू। सो जो निकोलस टू वो करेक्ट आंसर होएगा हमारा। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क द एंड ऑफ द वेमार रिपब्लिक? ना इनमें से कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से जो वेमार रिपब्लिक था वो खत्म हो गया था? वेल, द इनेबलिंग एक्ट ऑफ 1933। एक्चुअली जो एडोल्फ हिटलर था उनको चांसलरशिप ऑफ जर्मनी मिली थी इन द ईयर ऑफ 1933, and after he got the chancellorship he passed the enabling act, and इस एक्ट के अकॉर्डिंग all the other political parties besides the नाजी पार्टी were banned। इसकी वजह से जो वेमा रिपब्लिक था it was ended and the rise of Hitler began। इसलिए the passing of the enabling act is the correct option। फिर बाद में क्वेश्चन 3, what was the slogan of the Bolsheviks during Russian Revolution? जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने लोगों को क्या प्रॉमिस दिया था? दे प्रोमिस्ड लैंड, पीस एंड ब्रेड। तो जो लैंड पीस एंड ब्रेड है, दिस वाज द स्लोगन ऑफ द बोल्शेविक्स ड्यूरिंग द रशियन रेवोल्यूशन। फिर बाद में क्वेश्चन 4, which of the following years saw the rise of Hitler as a chancellor of Germany? जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, in the year of 1933 Hitler attained the chancellorship of Germany, and इसके बाद he passed the enabling act, and that's how he had established dictatorship in Germany and ended the Weimar Republic। इसलिए हिटलर को कौन से साल में मिली थी chancellorship? In the year of 1933। Moving on to the next question, question 5, the cold weather season in India is experienced during which months? जो कोल्ड वेदर सीजन है, ऑल्सो नोन एज विंटर सीजन, ये सीजन इंडिया कौन से महीनों में एक्सपीरियंस करता है? इंडिया एक्सपीरियंसेस द कोल्ड वेदर सीजन ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू फरवरी। एक्चुअली जिस महीने ये वीडियो रिलीज हुई है उसी महीने जो कोल्ड वेदर सीजन है वो चल रहा है। तो कोल्ड वेदर सीजन कौन से मंथ्स में चलता है? दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर होएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर्स एंड हैवी रेनफॉल थ्रू द ईयर? कौन सा क्लाइमेट है, विच टाइप ऑफ क्लाइमेट है जिसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होता है? दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। सो option B will be the correct option। Now, moving on to question number 7, which of the following trees is commonly found in tropical rainforests? जो tropical rainforest होते हैं उनमें से कौन सी species of tree पाई जाती है? Now, ये हमारे ऑप्शन है पाइन, टीक, ओक एंड बर्च। Now, कौन सा करेक्ट होएगा? The correct option will be teak। Teak is the tree which is commonly found in the tropical rainforests। फिर बाद में क्वेश्चन 8, the western ghats in India are known for which type of vegetation? Now, western ghats में कौन सी टाइप की वेजिटेशन होती है? ऑप्शन सी tropical evergreen। This type of vegetation is found in the western ghats of India। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 9, which of the following institutions is responsible for conducting elections in India? Now, ये भी very easy question है। कौन सा institution is responsible for conducting elections? The election commission। election commission conduct करती है elections को and also make sure that the elections are free and fair and that there is no misconduct during the elections। For example, जो इलेक्शन कमीशन है इट सेट्स द बजट फॉर द इलेक्शन कैंपेन। फॉर एग्जांपल, लोकसभा इलेक्शंस में जो मैक्सिमम बजट है इन द इलेक्शन कैंपेन वो है 25 lakhs, वेयर्स फॉर राज्यसभा इलेक्शंस मैक्सिमम बजट है 10 लाख। इसके साथ साथ वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को मेंटेन करने के लिए
It makes sure that there are equal opportunities for all parties and also prevents the candidates from asking votes through by the name of God. इसके साथ साथ और भी सारी चीजें यूज करती है इलेक्शन कमीशन in order to maintain the free and fair elections. So, कौन सा institution is responsible for conduction of elections? Option C, Election Commission of India. Now, moving on to question number 10. Who has the right to vote in a democratic election in India? Now, जो इंडिया है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग all citizens either at or above the age of 18 have the right to vote regardless of caste, gender, religion, social status, etc. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? ऑप्शन बी, citizens either at or above the age of 18 have the right to vote. So option B is the correct option. Moving on to question number 11. Which of the following is not a feature of free and fair elections? Now, free and fair election का दो मीनिंग्स है. Firstly, that the voters have the right to vote for any candidate they want and that they are offered a real choice. And thirdly, and secondly, for the candidates that all candidates can participate in the elections regardless of their personal status, etc. तो इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है of the free and fair elections followed in a democracy such as India? Disqualification is based on religion. All candidates can participate in any election. इसलिए अगर डिस्क्वालीफाई हो जाएगी वो डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन, देन दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, इट इज अनडेमोक्रेटिक. इसलिए जो क्वेश्चन ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 12. द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर अ मेंबर ऑफ द लोकसभा. नाउ जो लोकसभा के मेंबर होते हैं वो ऑफिस में कितनी देर के लिए रह सकते हैं? फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years. फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 13. इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? Well, the executive is responsible to the parliament. Moving on to question number 14. Who appoints the prime minister of India? Now, कौन है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ही चूजेस हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर. नाउ जो प्राइम मिनिस्टर है he is generally either the leader of the ruling party or the coalition. फिर बाद में moving on to question number 15. Which form of government is present in Germany after World War One? Now इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी. नाउ आप लोग सोच रहे हो डेमोक्रेसी क्यों होगा, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए? वेल, जो वर्ल्ड वॉर वन था it ended in 1918. And जब World War One end हुआ, then Germany suffered defeat, and the Allied powers such as France, Britain, Russia, they emerged as victorious, and they brought many changes in Germany. One such change was the introduction of a democratic government. इसलिए the form of government present in Germany after World War One will be a democratic form of government. Now, question number 16. Which of the following best describes Adolf Hitler's ideology? Now, what did Adolf Hitler believe in? He believed that the Aryan race, the German Aryan race, was superior to any other race, and that everyone else was inferior or undesirable. नाउ ये आइडियोलॉजी जो है ये क्या बोलते हैं इस वाली आइडियोलॉजी को? इट इज कॉल्ड एज नाजिज्म. सो द आइडियोलॉजी ऑफ एडोल्फ हिटलर वाज नाजिज्म. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज मेंट बाय वेटो पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट्स?
Veto power means the power to reject laws. Moving on to question number 18, which of the following regions in India is known for its tropical rainforest? इनमें से कौन सा रीजन है इन इंडिया जहाँ पे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाई जाते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इसकी तरह एक और एमसीक्यू था इससे पहले, जहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा था? बी, वेस्टर्न घाट्स. इन वेस्टर्न घाट्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन. Moving on to question number 19. The monsoon in India is caused by whom? The monsoon is caused by trade winds, which are also referred to as monsoon winds. Moving on to question number 20 and the final MCQ. What is the highest law-making body in India? Highest law-making body कौन है? The highest law-making body is the parliament. So option D will be the correct option. Now we will do section B short answer questions in the next video, in the next part. So if you want to see more such videos, then make sure to like and subscribe to our channel. Bye.